हेलो गाइस, वेलकम टू कोड लाइफ अंडर चैनल्स एंड माय नेम इज कोच कुमार। बेसिकली मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपके HTML एंड HTML में मैंने आपको करा दिए हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। बेसिकली हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है एंड वहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा एंड मैंने साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस करवाई है, उसके साथ साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। सो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, मैं साइड में लगवा दूंगा एंड साथ में ही आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे दी एंड उसके साथ साथ मैंने आपको गिटहब की लिंक दे दी, जिससे जाके आप कोड सोर्स अवेलेबल कर सकते हो एंड वहां से अपनी जर्नी को चालू कर सकते हो एंड अपने जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है जी। एंड साथ साथ आज सीखने वाले हम ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट एंड उनको खत्म करने वाले हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इनसे हम CSS में कैसे अप्लाई करते हैं एंड क्या क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना अपने PDF एंड नोट्स की तरफ। तो साथ साथ VS कोड पे ही हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को करने वाले हैं एंड ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली, ऑलरेडी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनमें काफ़ी क्रिटिकल्स आपको वो आने वाले कॉन्सेप्ट्स एंड थोड़े से लॉन्ग वीडियो होंगी। बस इस वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाले एंड यहाँ से आपकी थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए, बस इतने वीडियो इसको अवेलेबल रखने वाले हैं। चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। बेसिकली चलो हम आ गए अपनी वीडियो विंडो पे एंड विंडो के बाद चलते हैं PDF में, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसको क्वेश्चन आंसर कर लिए, ये पढ़ लिया हमने वर्क कॉन्सेप्ट, HTML पढ़ लिया हमने, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, HTML को कमेंट करना भी सीख लिया। उसके साथ साथ हमने सिंटैक्स भी पढ़ लिया, रूल भी पढ़ लिए, हेडिंग भी पढ़ लिया हमने, पेज टैग्स भी पढ़ लिया, हमने फॉर्मेटिंग टैग्स भी पढ़ लिए। ठीक है जी। फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे प्रीवियस वीडियो जो कि आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हो। और मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट वो लगवा दी थी, प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो और अपने चैनल पे विजिट कर सकते हो, जो कि हमारा चैनल का नाम है कोड लाइफ हंड्रेड एक्स। एंड आज सीखने वाले हैं हम ऑलरेडी बस ये टॉपिक ओनली सिंगल टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि हमारा ये वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले टॉपिक हम सीखने वाले हैं बस, क्योंकि आज हमारा ये मोटिव है, फिर क्योंकि इसके बाद ये वाले टॉपिक जो हैं ये थोड़े लेंथी हो जाएंगे एंड थोड़े क्रिटिकल टाइप के हैं, ये ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग करेंगे, इसलिए आज हम थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं एंड इसको अच्छे से सीखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा इन सब में काम होने वाला है, इन सब में इनका क्या होगा, काम होएगा। तो चलो चलते हैं जी भैया भैया अपने नोट्स के पास। तो आई होप कि हमारा ये पेज नंबर होएगा 25। जैसे हम करते हैं 25, तो पढ़ते हैं भैया क्या। हेडिंग्स हो गया हमारा, हेडिंग्स के बाद हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, इसके बाद हमारा ये चल रहा है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। हमें पढ़ना है भैया जी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस पढ़ना है और ये होते क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। तो इसलिए एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल बेस पे करके देखते हैं। तो इसमें है ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया जो पूरी वृत्त को ऑक्यूपाई करते हैं वो होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट। एंड ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, पेयर वाइज। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डेफिनेशन है एंड कुछ पॉइंट्स है, उनको पढ़ते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट वह एस्टिमेट टाइप्स होते हैं जो नए लाइन से स्टार्ट होते हैं, पूरी अवेलेबल विड्थ को लेते हैं एंड अपने ऊपर नीचे स्पेस मर्ज छोड़ते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं हम ब्लॉक एलिमेंट। नोट्स में लिखी हुई है एक लाइन, तो उसको ध्यान से पढ़ना एंड उसको याद भी रखना हमेशा के लिए। ब्लॉक एलिमेंट एक फुल बॉक्स की तरह बिहेव करता है। एंड ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एग्जांपल है, आपका डिव होगा, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स होगी H से लेकर 6 तक, सेक्शन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, हेडर हो गया, हेडर के बाद फुटर हो गया, UL हो गया, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट होगी आपकी, लिस्ट के बाद होगी आपके टेबल एंड फॉर्म। ये क्या होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट। एंड CSS में कैसे बिहेव करते हैं ये, बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट पर प्रॉपर्टीज काम करती हैं, जैसे कि विड्थ होगी, हाइट होगी, वो होगी मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट एंड CSS में आप अच्छे से सीखने वाले हो, जो कि हमारे CSS का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है जिसको हम करने वाले हैं। एंड इनलाइन एलिमेंट में कह रहा है कि आपको इनलाइन एलिमेंट जो होती है वो क्या होती हैं, इनलाइन एलिमेंट वह होती हैं जो सेम लाइन में हो, मतलब कि सेम लाइन में कंटिन्यू चलते रहे, मतलब वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करे जितना उसको नीड है या स्पेसिफिक जरूरत है। सपोज करो कि आपको जाना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जाना है दिल्ली एंड आप सीधा रास्ता लोगे दिल्ली का, यहाँ से यहाँ तक उसने आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है जी। एंड ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि ब्लॉक एलिमेंट में होगा कि आप दिल्ली गए एंड घूम के
फिर आपने वहां पे आगे एक एग्जांपल लेते हैं सीधे सिंपल, कि आप गए कॉलेज, एंड कॉलेज से आते हो, पहले जाते हो आप किसके पास, कॉलेज गए आप, एंड यहाँ आपका कॉलेज, फिर जाते हो पहले अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर से पहले दोस्त के घर चले गए, फिर उसके बाद घूम घाम के फिर गए आप कॉलेज। ये हो गया एक ब्लॉक, मतलब कि आपने इस वाली ब्रेथ को ऑक्यूपाई कर लिया है। एंड अब देखना, जो इनलाइन है, मतलब कि आप सीधे गए कॉलेज एंड कॉलेज से आ गए सीधा घर, ये होगा आपका, जितनी आपको नीड है स्पेसिफिक उतने आपने स्पेस क्या किया, ऑक्यूपाई करा। इसको कहते हैं हम इनलाइन, ठीक है जी। अब इनलाइन को और अच्छे से एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, ये वर्ड है, ये हमारा इतने में इसने इतने स्पेस ऑक्यूपाई किया, फिर इसके बाद हमने दूसरा वर्ड लिख दिया, फिर हमने तीसरा लिख दिया। अब आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया हेडिंग, हेडिंग टैग लिया मैंने, हेडिंग के अंदर ये H1 के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है जी। और H1 के बाद ये हमारे यहाँ पे होगा क्लोज। इसने क्या किया, इसके बाद मुझे दूसरी हेडिंग जो मैंने लिखी है ये वाली, ये यहाँ पे नहीं आई, ये क्या हुई, ये शिफ्ट होगी, ये यहाँ पे नहीं आई, ठीक है जी। और ये क्या हुई, ये यहाँ से आगे शिफ्ट होके ये यहाँ से चालू हुई, तो ये होगा हमारे ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि इसने यहाँ तक की विड्थ जो है इसको क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। आई होप कि आपको ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं एक बार रीड कर लेते हैं इनलाइन को भी, और देखते हैं। जैसे इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में कंटिन्यूस चलते हैं या होते हैं, सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितना जितना उनका कंटेंट है, या जितनी उनको कंटेंट की नीड होती है। नए लाइन स्टार्ट नहीं करते, नए लाइन को स्टार्ट नहीं करते। नोट्स पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे इनलाइन एलिमेंट वर्ड की जगह बिहेव करते हैं, जैसे वर्ड्स होता है ना उसके जैसे बिहेव करते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को देख सकते हो एग्जांपल, जैसे स्पैन आएगा, ए होगा एट्रीब्यूट हमारा, बोल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आई होगा, ई एम होगा, यू होगा, मार्क हो गया, एंड स्मॉल सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये सब हमारे होते हैं इनलाइन। तो बेसिकली अब हम इन सबका करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो चलते हैं अपने बेस कोड की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली, तो बस हम इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचने वाले हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी ये। आई होप कि ये हमारी सबसे छोटी वीडियो बनने वाली है आज। तो भाई आज हमारा डे 11, एंड डे 11 का नाम आज हमारी क्लास 11। तो भैया करते हैं यहाँ पे क्लास 11 के नाम से फोल्डर बनाते हैं, क्लास 11 डॉट पी वाई, सॉरी पी वाई नहीं HTML। तो मैंने क्या HTML रेडी कर लिया, एंड मैंने ऑटोमेटिक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर दिया। मैंने टाइटल का नाम दे दिया क्लास 11। ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई हो। और ये हमारा बेस था जो हमने पहले ही पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार चैनल को जाकर विजिट करो, और इस पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे जाके चीज़ों को सीखो, एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज मैंने उनको पढ़ाया है एंड सिखाया है। चलो जी भाई, अब हम पढ़ना किया ब्लॉक एलिमेंट, तो ले लेते हैं, ठीक है जी। एंड ब्लॉक एलिमेंट में करते हैं कमेंट, एंड इसमें हमें कुछ दे रखे थे, क्या क्या, पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ लिख लेते हैं। आज मैं आपको सब ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाने वाला हूँ। पैराग्राफ के बाद होगा हमारा डिव, डिव हो गया जी। डिव के बाद हो गई जी हमारी हेडिंग, H1 हो गया, H1 H2 हो गया, H3 हो गया, H4। आज जितने ब्लॉक एलिमेंट है उनको मैं यहाँ पे सबको लिखने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए आगे तक। H5 हो गया, H6 हो गया, ठीक है जी। और हमारे कौन कौन से ब्लॉक, हमारे डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, और हमारे डिव के ये सब हो गए। और ब्लॉक में कौन कौन से हैं, सेक्शन, आर्टिकल, हेडर। चलो इनको भी लिखते हैं जल्दी जल्दी से, लिख लेते हैं भाई, तो क्या हमें सब पढ़ना है। सेक्शन, सेक्शन हो गया, फिर हमारा आर्टिकल, फिर हेडर, हेडर के बाद हो गया हमारा क्या, यूएल ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के बाद हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के बाद हो गई हमारी लिस्ट, एल आई, एल आई के बाद और कुछ बचा। चलो जी भाई देखते हैं एक बार। हमारे जी ऐसे बचेगा भाई हमारा टेबल एंड फॉर्म बचा है, तो भैया जी कर लेते हैं इसको भी टेबल एंड फॉर्म को।
टेबल हो गया जी, एंड ये होगा हमारा फॉर्म। तो भैया जी यहाँ पे हो गए हमारे कितने, जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट है उन सबको मैंने यहाँ पर कर लिया है टाइप। एंड मैं इसमें कुछ देने वाला हूँ कमांड्स, मतलब कुछ कंटेंट देने वाला हूँ, और आप देख सकते हो जितना मैं कंटेंट दूंगा एक लाइन में आएगा, चाहे से वो मैं एक वर्ड क्यों नहीं लिखूं, एक लाइन में आएगा, उसके बाद जितना भी वर्ड है उसको, उसकी विड्थ को छोड़ के दूसरी लाइन में शो होंगे। तो चलो जी एक साथ ही करने वाले हैं। तो इसको कर लेते हैं सबको एक बार सिलेक्ट। बेसिकली इसको कर सकते हो आप अल्ट दबा के एंड स्पेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट सभी को एक साथ। तो ये थोड़े से टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्या होगा कि मैं एक सब में वन बाय वन लिखने की बजाय मैं एक एक साथ ही इस सबको लिख दूंगा। तो मैं यहाँ आपका आपका प्यारा जो चैनल है कोड लाइफ उसको लिखने वाला हूँ, ठीक है जी। कोड लाइफ 100x। आई होप कि मैंने एक बार में ये पूरा कोड लिख दिया है एंड आपको विजिबल भी है। अब मैं करने वाला हूँ इस पेज को क्या, रन। तो मैं करता हूँ पेज को गो लाइव, एंड जैसे ही मैं करता हूँ इस पेज को गो लाइव, तो आप देख सकते हो मैंने जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है उसमें आप देख सकते हो इसने क्या किया, इतने पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई किया। ये देखो जितना भी है इसने पूरी विड्थ को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई। अब एक चीज और दिखाते हैं, अब चलते हैं इंस्पेक्ट पे। अब इंस्पेक्ट आपको अच्छे से शो कराएगा कि इनकी विड्थ कितनी है। तो देखो इसने क्या किया, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई किया, ये देखो दिख रहे हैं ना आपको विड्थ, ये जितनी विड्थ है इन्होंने ऑक्यूपाई किया, एंड साथ में कुछ इन्होंने हाइट और मार्जिन भी इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई किया। ये देखो हाइट, ये देख सकते हो आप, ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई हो एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलो जी अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम इनलाइन एलिमेंट। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, चलो चलते हैं। और ये हमारा हो गया ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग में दे देता हूँ ब्लॉक एलिमेंट, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ भैया जी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट, ओके। तो भैया जी हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट खत्म। तो चलो भैया जी अब चलते हैं, हमारे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, इंटरव्यू भी पूछ सकता है, एंड आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि भैया आप हमें ये बताओ इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है एंड वो कैसे काम करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल दो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं एंड आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे यूज होते हैं। तो चलो जी भैया जी करते हैं, हमारे क्या है वो इन लाइन एलिमेंट्स, ओके भैया जी करते हैं इसको भी। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या 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 है। एक तो हमारे इस ये होगा ठीक है जी। इसके बाद हमारे हैं इनलाइन, चलो भाई देख लेते हैं एक बार। इनको कहोगे भैया आज तो काफी चीजें। तो इसमें क्या क्या जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो भी है थोड़े से इसमें, और इसमें हमारे ज्यादातर स्पेन इमेज वाला और कोड, ये कंटेंट ज्यादा शो होता है। एंड इसमें देखते हैं, चलो जो भाई लिखते हैं एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ए बी, ए हो गया, ठीक है जी, बी हो गया, बी होगा जी, फिर हमारा ए भी होगा, फिर इसके बाद क्या कहते हैं इमेज हो गया, इमेज होगी, इमेज के बाद क्या हो गया, इमेज के बाद हमारी, इमेज के बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू आर सबस्क्रिप्ट। यहाँ से देखने में तो सब चीज एक बार में आ जाती है। कोड हो गया, कोड फिर हो गया हमारे आई हो गया, फिर होगा हमारे स्मॉल हो गया, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट होगा हो गया यू, एंड स्ट्रॉन्ग रह गया अभी हमारा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। अब हमारे कुछ हो गए इनलाइन एलिमेंट। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे बस क्या शो करने वाला इमेज है यहाँ पे, एंड मैं इसको चाहे तो क्लोज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। हम्म।
IMG क्लोज नहीं है क्योंकि हमारा क्या है, एक इमरजेंट वो है। मैं जो यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे मुझे लिंक देनी पड़ेगी, बट मैं यहाँ पे लिंक नहीं देना पड़े, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो गया आपका एंकर टैग बना रहे हैं, एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी जल्दी इनको सिलेक्ट, और करते हैं इसको खत्म। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कौशिक अपना नाम ही, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ लिखा कौशिक कुमार, एंड यहाँ पे आप देख लो हाइफन है, यहाँ पे क्या होगा, कौशिक के नाम से एक लिंक क्रिएट होगी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कोई फोटो नहीं डाला अपना लिंक, तो मैं यहाँ पे भी हैश का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जो अल्टरन है, ये अल्टरनेटिव मतलब कि इसका काम होता है कि अगर यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये बता देगा कि किसकी इमेज रखी हुई है या किसका डाटा है, ठीक है जी। तो करते हैं कंट्रोल S, करते हैं पेज को रिफ्रेश, रिलोड हो जाए भैया, होगा ये पेज रिलोड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी हमने लिया, अब देखो जैसे ये लिया, इसने एक स्पेस किया, फिर इसके बाद हमारी ये लिंक बन गई जैसे हमने एंकर टैग की हेल्प से बनाई थी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी इमेज होगी जिसमें ये शो कर रहा है कौशिक, ये हो गया, आप देख सकते हो। एंड चलो इनको करते हैं एक बार किससे, इसको कर में थोड़ा सा ऊपर, एंड यहाँ पे आप करते हैं क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट की हेल्प से अब हम चेक करने वाले हैं जो भी हमने लिखा है, हम्म, उसमें क्या क्या है। तो हमने करते हैं इनलाइन एलिमेंट, तो देखो जो मैंने इस पेन है, इसको कर देता हूँ थोड़ा जूम आउट, भाई जूम क्यों नहीं हो रहा, वेट मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा ये ऐसे जूम हो रहा है, तो करते हैं एक बार भाई फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने यहाँ पे आया इनलाइन एलिमेंट पे, इनलाइन एलिमेंट पे देखो मैंने स्पेन लिया, स्पेन पे जो समय वाली लाइन थी हमारी वो है जिसमें मैंने लिखा कोच कुमार, उसके बाद हमारा एंकर टैग जिसकी हेल्प से मैंने लिंक बनाई अपने नाम से, फिर इसके बाद हमारे बोल्ड में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो वो हो गया स्किप। एंड इसके बाद तो ये हमारा क्या, वो इमेज, जहाँ पे इमेज का आइकन तो शो हो रहा है बट वहाँ पे इमेज मैंने अपलोड नहीं की है, नहीं शो कराई, तो वहाँ पे क्या गया मेरा नाम। उसके बाद कोड, मैंने ये वाले सब टैग मैंने आपको यूज करके दिखा दिए हैं, फॉर्मेट टैग्स, आप पहले वाली वीडियो देख लेना। इसलिए मैं इनको अब यहाँ पे डिटेल में कराने वाला, बट मैं आपको इतना सिखाने वाला हूँ कि इनलाइन एंड ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है एंड ये दोनों में कैसे काम करते हैं, ठीक है जी। तो कोड देखो, कोड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, एंड अपना आई, ठीक है, फिर आई के बाद होगा आपका स्मॉल, स्मॉल के बाद होगा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन एंड स्ट्रो। बेसिकली ये हमने पढ़ा, एंड ये हमें अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। एंड आपको ये पता पड़ेगा होगा कि कौन कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करता है, एंड साथ में ही इसका क्या काम होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो आई होप कोई डाउट नहीं हो। तो एक बार और देख लेते हैं अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। तो एक बार देख लो यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जो अपनी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं पूरी विड्थ को, एंड नई लाइन से हमारी न्यू लाइन स्टार्ट होती है। अगर आप भी कोई कंटेंट लिखना पाओगे लिखोगे, उसके नेक्स्ट लाइन से हमारा न्यू कंटेंट स्टार्ट होता है। एंड बिहेव, बिहेव कैसे होता है, इसका पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, हाइट भी लेता है, एंड वो मार्जिन भी लेता है एंड पैडिंग भी लेता है। साथ में इनलाइन जो होता है वो हमारा नहीं हाइट लेता, नहीं विड्थ लेता, नहीं कुछ लेता, नहीं पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता। साथ में ही ये जो इसके बाद जो कंटेंट है उसको ये शो करा देता है। इनका ये डिफरेंस है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, एंड कोई भी डाउट नहीं हो। ये सारा कोड मैंने आपके लिए अपने गिटहब आईडी पे विजिबल करवा रखा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। लेकिन हाँ, याद रहे नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाना।